बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत तो आफियत से होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम दे रहे होंगे। लेकिन उन तमाम स्टूडेंट्स के साथ आज मैं CS403 का वो गेस्ट शेयर करने जा रहा हूं जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक कुछ तैयारी नहीं हुई, उनको अभी प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिला, तो आए वो ये गेस्ट पेपर कर ले। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह उनके अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन अगर आप इस गेस्ट पेपर को करेंगे तो इंशाल्लाह मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इसमें आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। दूसरी बात, अगर आपको किसी भी और कोई प्रॉब्लम है तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि इंशाल्लाह मैं वो भी इसका सलूशन लेके आऊँगा। इसके अलावा अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो इसको अपने तमाम दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे फेसबुक पे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो तमाम दोस्त भी ये गेस्ट पेपर लेके यहाँ से, जिनकी अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं हुई, वो ये इससे तैयारी कर सकें। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलो आओ अभी हम चलते हैं इसके गेस्ट पेपर की तरफ और देखते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपने लाजमी कर लेना है। तो चलो देखते हैं फिर। तो सब ये वो क्वेश्चन हैं, वो टॉपिक्स हैं जो मैंने बनाए हैं। शॉर्ट नोट्स समझ लें इसको, टॉपिक्स समझ लें। गेस्ट पेपर इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है तो मैंने बनाया आपके लिए CS4 जिसको हम DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। तो उसमें इसमें आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, तो जवाब जो होते हैं इस वजह से मैं आपको डिटेल से नहीं समझा सकता क्योंकि टाइम भी शॉर्ट है एग्ज़ाम की वजह से और वीडियो फिर लेंथी हो जाती है तो काफ़ी स्टूडेंट्स बोरियत महसूस करते हैं इसी वजह से। तो मैं आपको जस्ट क्वेश्चन बताता होता हूँ इंशाल्लाह। अभी मैं इसके बाद जैसे ही नेक्स्ट एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं इसी तरह मैं आपको CS101, CS201 और CS401, CS403 इनके लेक्चर्स अपलोड करूँगा। MGT के उम्मीद करता हूँ कि वो भी अपलोड हों। तो आपने जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो मैं इंशाल्लाह हर नई वीडियो अब तक लेके आया करूँगा। वर्चुअल की मुकम्मल अपडेट आपको यहाँ पर मिला करेगी। तो अभी हम देखते हैं कि हम अपने टॉपिक पर वापस आके देखते हैं कि सबसे पहले ऑटोमिक्सिटी, ठीक है। तो इसमें क्या है इसका आपने देख लेना, ठीक है। उसके बाद एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, इसके बाद है बिजनेस लॉजिक क्या होता है, इसके बाद है कैंडिडेट की क्या होता है, ठीक है। उसके बाद है कार्डिनलिटी क्या होता है, उसके बाद है कॉन्सेप्चुअल लेवल क्या होता है, कंसिस्टेंसी किसको कहते हैं, ठीक है। ये आपने अच्छी तरह देखना है, मैंने डिटेल से लिखा है। इसमें आपको MCQs तो पास पे काफ़ी इसमें आपको हेल्प मिल जाती है। इसके बाद डाटा है, इस डाटे को आपने देखना है, इसके डेफिनेशन को क्या होता है। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या होती है, उसके बाद है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होता है, DDL क्या होता है, डाटा डिक्शनरी क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, डाटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, डाटा मॉडल क्या होता है, डाटा वेयर हाउस क्या होता है, डाटाबेस क्या होता है, DBMS किसको कहते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, डिग्री किसको कहते हैं, डोमेन क्यों यूज़ करते हैं, क्या होती है, इसका रिलेशन क्या है। तो उसके बाद है ड्यूरेबिलिटी क्या होता है, उसके बाद है इंटरप्राइज क्या है, उसके बाद इंटरप्राइज कंस्ट्रेंट्स क्या होता है, एंटिटी क्या होता है, एंटिटी इंटीग्रिटी क्या होता है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम क्या होता है, एक्सटर्नल व्यू क्या होता है, फाइल बेस्ड सिस्टम क्या होता है, ओरिजिन की क्या होता है, फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है, इंटरनल व्यू क्या होता है, लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, मीटा डाटा क्या होता है, नन प्रोड्यूसियल DML क्या होता है, नल क्या होता है, फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, प्राइमरी की क्या होता है, प्रोसीडरल DML और उसके बाद है क्वेरी क्या होता है, इसको कहते हैं क्वेरी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है, रिलेशन किसको कहते हैं हम, रिलेशनल डेटाबेस, रिलेशनल स्कीमा क्या होता है,
सुपर की क्या होता है, सिस्टम कैटेगोलॉग क्या होता है, टप्पल क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी मेरी आज की वीडियो CS403 का गेस्ट पेपर। तो आपने इसको अच्छी तरह कर लेना प्रिपेयर, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आपके अच्छे अच्छे एग्ज़ाम हो। आप मेरे लिए इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा, मैं इस तरह आपके पास लेके आता रहूँगा। CS403 और तमाम विच यूनिवर्सिटी की तमाम बुक्स का सोल्यूशन लेके आऊँगा, जिसमें असाइनमेंट्स, क्विज, GDB और इसके बाद जैसे मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द लेक्चर्स भी कुछ अपलोड करूँगा, वो काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। तो इसलिए आपने जल्दी से मुझे कोऑपरेट करना है। तो जब आप सब्सक्राइब करते हैं, ये लाइक वीडियो करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इस तरह सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ज़रूर कीजिएगा, और आपने कभी भूलना नहीं है। तो इसी तरह इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।